हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वागड़ क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया था कि हम किस स्ट्रैटेजी के साथ हम जो भी हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, है ना। जो बाकी यूट्यूब चैनल है उनसे जो भी हट के अपन एकदम सटीक जो भी है पूरी हिस्ट्री की पूरी डिस्कशन करेंगे, राइट। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, सारे सब्जेक्ट की जो भी है डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पटवार जो सिलेबस के अंदर है, जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, जिसमें है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, ठीक है। तो इस वीडियो में आज अपन प्राचीन सभ्यता कितनी है, ठीक है, इनके अलावा भी कुछ जो भी छोटी मोटी जो भी है मिली है हमें राजस्थान में, ठीक है। हम आज डिस्कस करेंगे कालीबंगा, आहड़, ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी थ्योरी, वहाँ से हमें क्या क्या मिला है ना, थ्योरी, और इनके इनके बेसिस पे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन है ना पुटअप हो सकते हैं, है ना। तो हमें जो सिलेबस के अंदर जो कीवर्ड दे रखे तो उससे रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अगर बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, इस सिलेबस के बाहर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है चल जाएगी, लेकिन अगर ये इन कीवर्ड के बारे में कुछ भी अगर आता है तो ये बहुत बड़ी जो भी है भूल होगी, ठीक है। तो हमें जो सिलेबस के अंदर जो कीवर्ड दे रखे तो उनसे जो भी है जितने भी थ्योरी है क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, हमें वो सॉल्व करने हैं, राइट। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये हमारे जो भी है ना टॉपिक वगैरह जो भी दे रखा है ना। तो राजस्थान का इतिहास जो भी है, हम जो भी है राजस्थान का इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन कालों में जो डिवाइडेड है ना। हम मेनली जो भी तीन तरीके से जो डिवाइडेड है हम पढ़ाई करते हैं, राइट। तो प्राचीन 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 काल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंशिएंट पीरियड, राइट। तो इसका जो टाइम पीरियड जो भी उस टाइम के जो मतलब जो कालीबंगा है ना, जो हमें सभ्यता प्राचीन सभ्यताएं मिली, इसके बाद जो भी उत्खनन किया गया, उनकी कार्बन डेटिंग की गई, ठीक है। तो उसका जो टाइम पीरियड हमें मिला है ना कि वो सभ्यताएं कब की जो भी किस टाइम फली फूली है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड हमें मिला है 3000 से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये 3000 से मतलब उल्टा क्यों चल रहा है, ठीक है। ये ईसा पूर्व कैलेंडर जो भी है उल्टे में जो भी है हम काउंट करते हैं, क्योंकि अगर जैसे छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि मतलब आपने ग्राफ बनाया होगा, ठीक है, गणित में, ठीक है। हम एक्स एक्सेस पे जो भी है जहाँ हम जीरो काउंट करते हैं, ठीक है, एक तो पॉजिटिव साइड होती है राइट हैंड साइड, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड में जो हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो उस ग्राफ के जीरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, वो ये आप समझ सकते हैं, है ना, थोड़ा कि देखो लेफ्ट हैंड साइड, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 है ना, और राइट हैंड साइड में जीरो से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर अपन लेते हैं, ठीक है। तो ये है, ये समझ सकते हो -3000 नंबर, एक नंबर आप उस जो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। और -3000 से 1500, फिर 1000, फिर कहीं जो भी है -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर हम पॉजिटिव नंबर में मतलब कि हमारा जो कैलेंडर है भी है ना ईस्वी का, सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक जो भी है फली फूली है ना। और हमें जो सभ्यता जो मिली है हमारे जो राजस्थान में, जो सभ्यता है कालीबंगा है ना, कालीबंगा वो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ ज़िले में, राइट। और कालीबंगा का अर्थ है काले चिड़ियों की भूमि, है ना। यहाँ से हमें चूड़ियाँ मिली है, राइट। हनुमानगढ़ से प्राप्त अवशेष, ठीक है, हमें जो वहाँ से जो भी है टूटी फूटी चीज़ें जो भी है उत्खनन किया गया मिली, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी है बात करेंगे हम यहाँ पे। ये हड़प्पा कालीन संस्कृति से जुड़ी हुई सभ्यता थी, राइट।
और इसका संबंध जो भी है वैदिक काल से भी रहा है। इस भूमि का जो भी है वैदिक काल में मत्स्य महाजनपद में जो आज के जो भी एरिया आते हैं भरतपुर, अलवर, नक्षत्र, राइट। आगे हम चलते हैं सुरसेन महाजनपद भरतपुर, ठीक है, प्रमुख थे। फिर यहाँ का संबंध मौर्य काल से भी रहा है, मौर्य एवं गुप्त काल से। मौर्य एवं गुप्त काल, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजस्थान के कई भागों को अपने अधीन किया। गुप्त शासनकाल में कला एवं संस्कृति का विकास हुआ, है ना। इसी प्राचीन काल में ये मौर्य एवं गुप्त काल भी फला फूला, है ना। इसके बाद अपन चलते हैं मध्यकालीन मिडिवल पीरियड, राइट। तो मिडिवल पीरियड में जो हम यहाँ तो एक तरह का अपन एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। हमारा मेन फोकस है जो पटवार के जो सिलेबस में मेन टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, उन टॉपिकों के बारे में जो भी है गहन अध्ययन करना, ठीक है। अपन टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, है ना। बाकी अपन सब कवर करेंगे जैसे अगले वीडियो में, है ना। आज जैसे आते जाएंगे वीडियो आपको जानकारी मिलती जाएगी। तो मध्यकाल में अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच फला फूला, ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने इस वंश की स्थापना की थी, है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी? नागभट्ट प्रथम ने इस वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। आगे है चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा, है ना। चित्तौड़गढ़ जो भी किला है, ठीक है, उनका जो निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सांगा ने करवाया था। और उनका शासनकाल था 1482 से 1528 तक। और उन्होंने बाबर से खानवा का युद्ध भी लड़ा था, है ना। महाराणा प्रताप का शासनकाल की बात करें तो 1540 से 1597, है ना, 57 ईयर। हल्दी घाटी का युद्ध उन्होंने लड़ा 1576 ईस्वी में, अकबर के खिलाफ लड़ा था, ठीक है। अकबर के खिलाफ लड़ा था तो डायरेक्टली अकबर के साथ नहीं लड़ा था, अकबर के जो सेनापति मानसिंह थे उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, है ना। आगे हम बात करेंगे आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में हम 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, है ना, जो भी अब तक का जो भी है ना सारा मॉडर्न पीरियड में आता है ना। राजपूताना एजेंसी, ठीक है, ब्रिटिश शासन के समय लगभग, है ना, ब्रिटिश शासन के समय राजस्थान में कुल टोटल जो भी है 22 रियासतें थी, है ना, और 3 ठिकानों में विभाजित था पूरा राजस्थान अपना जो भी है। ब्रिटिश शासन के काल में 22 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, है ना। आगे हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। जो हमारे, है ना, स्वतंत्रता हमें मिली तो हमारे जो राजस्थान के जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे तो उनके कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे। विजय सिंह पथिक, ठीक है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण जो भी भूमिका रही। अर्जुनलाल सेठी, गोकुल भाई भट्ट जैसे क्रांतिकारियों ने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान की एकीकरण की बात करते हैं तो राजस्थान का एकीकरण जो भी है 1948 से 1956 तक जो भी है टोटल 7 चरणों में ये भारतीय संघ में शामिल किया गया था, है ना। राजस्थान भी, है ना, बहुत अलग अलग जो अपन ने यहाँ पे पढ़ाई है कि ये 22 रियासतों में था, है ना। 22 रियासतों में मतलब कि किसी में जो 2 डिस्ट्रिक्ट, आज के अगर करंट की बात करते हैं तो 2 जिले आते थे, किसी में 1 जिला आता था, है ना। अलग अलग जो भी राजा थे, महाराजा थे, उनका शासनकाल था। एक राजा, है ना, दूसरी जो भी है रियासत थी उस पर आक्रमण करता था, अगर जीत जाता था तो उस रियासत में जितने भी गांव उस टाइम हुआ करते थे उसके हो गए, है ना। वहाँ का जो भी टैक्स वगैरह जो भी है शासन वहाँ करेगा, कलेक्शन, है ना, करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे, है ना, काफ़ी रियासतें थी, ये 22 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, है ना। और इसका जब स्वतंत्रता जब हमें मिली और उसके बाद भी, है ना, राजाओं का शासन था उस टाइम तक, ठीक है, कहीं राजाओं का शासन था, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि बना के उन्होंने शासन किया था। कहीं पर जो भी है अंग्रेज़ों के साथ संधि नहीं थी, वहाँ लड़ाई वगैरह जो भी होती रहती थी, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण जो 1948 से 1956 तक टोटल 7 चरणों में हुआ और भारतीय संघ में शामिल हुआ, ठीक है।
और इस एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे हम जब पढ़ेंगे, है ना। राजस्थान की कला, आर्ट ऑफ राजस्थान की बात करते हैं, चित्रकला। ठीक है, राजस्थान में जैसे राजा महाराजाओं का इतिहास यहाँ पे रहा है ना। राजा महाराजा ने जो भी है पेंटिंग, चित्रकला, ठीक है, मूर्ति कला, ठीक है, काफ़ी सारों में उनका है ना रुचि थी। उन्होंने जो भी है, आज हम जो भी है कहीं किले में गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा पेंटिंग, ठीक है, काफ़ी चित्रकारी, ठीक है, काफ़ी सारी जो भी है हम जो भी है अद्भुत चीज़ें है ना आज देखते हैं। तो जिसमें से चित्रकला है ना, इसमें भी अलग अलग एरिया की जो भी है चित्रकला प्रसिद्ध थी हमारे राजस्थान में, है ना। राजपूत चित्रकला शैली, राजपूत चित्रकला शैली, इसमें किशनगढ़ आता है ना। किशनगढ़, बूंदी, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर शैली ये प्रसिद्ध है ना। इसमें जयपुर के जैसे है ना एक मीनाकारी है ना, मीनाकारी जो भी है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर शैली से संबंधित है ना। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। फड़ चित्रकला, ठीक है। फड़ चित्रकला, फड़ क्या होती है? फड़ होती है जैसे कि हमारे यहाँ पे लोक देवता हुआ करते थे, है ना। रामदेव जी हो गए, गोगा जी हो गए, है ना, जो हम पीर बोलते हैं ना, 5 पीर, ठीक है। तो उनकी है ना कपड़ों पर जीवनी, कपड़ों पर चित्र बनाए जाते थे, ठीक है, उनकी जीवनी से रिलेटेड, है ना, उनकी वीर गाथाओं से रिलेटेड, ठीक है। तो वो जो फड़ होती है, कपड़े पर जो बनाए गए चित्र थे, उनकी लोक देवताओं की जीवनी थी। तो उनके जो भी है अनुसरण करने वाले थे, जो भोपे थे, जो ठीक है बहुत ही आस्था रखते थे, ठीक है। तो उन्होंने वो है ना आज के टाइम पे है ना वो पढ़ते हैं ना, उनकी जो भी है गाथा। उन कपड़ों पर जो भी है पेंट की हुई होती है चित्रकारी, तो उनको वही जो भी है उन्होंने पूरी समझी हुई होती है, ठीक है। तो वो रामगाथा जो भी है करते हैं। मुख्य रूप से ये भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा ज़िले में प्रचलित है, ठीक है। फड़ जो भी है ज़्यादातर जो भी भीलवाड़ा ज़िले में प्रचलित है। यहाँ भीलवाड़ा में जो भी एक देवनारायण जी करके जो भी लोक देवता थे, है ना, उनकी फड़ जो भी है सबसे है ना पॉपुलर है, सबसे बड़ी भी है, सबसे छोटी फड़ भी उन्हीं की है, ठीक है। लोक देवी देवताओं की गाथाओं का चित्रण किया जाता है इसमें, है ना। मिनिएचर पेंटिंग ये है नाथद्वारा, बूंदी, मेवाड़ शैली से प्रमुख है ना। आगे हम बात करेंगे मूर्तिकला, इसको बोलते हैं स्कल्पचर, है ना, कि जो है ना हमने मंदिरों में देखा होगा या फिर कहीं हम किसी है ना पुरानी जगह, पुरानी मतलब कि फेमस किसी है ना किलों में गए होंगे, तो वहाँ है ना कि दीवार जो पत्थर होते हैं, मतलब जो संगमरमर का जो पत्थर होता है उस पर है ना उत्कीर्ण है ना कारीगरी उत्कीर्ण की होती है ना। तो उसको बोलते हैं ना मूर्ति कला, है ना, कि अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना, भव्य। दिलवाड़ा जैन मंदिर है ना, ये दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है, ठीक है। और यहाँ संगमरमर पर उत्कृष्ट कारीगरी है। संगमरमर मतलब मार्बल, है ना, मार्बल पर जो भी है कारीगरी जो भी है दर्शाई गई है ना, काफ़ी जो भी है अट्रैक्टिंग। किराड़ू मंदिर, ये किराड़ू मंदिर कहाँ है भाई? बाड़मेर में, है ना। तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का उदाहरण है, मतलब कि जो साउथ के जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं ना, अगर उसकी कारीगरी से अगर थोड़ा हम मैच करेंगे तो ये किराड़ू का मंदिर जो भी है उससे जो भी है उसकी जो उत्कीर्ण किया गया है ना उससे जो भी है मैच होंगी, है ना। ये सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर में है। गुप्तकालीन मूर्तिकला, है ना, गुप्तकालीन के टाइम पे जो भी है बनाया गया था ये मंदिर। आगे हम बात करते हैं वास्तुकला की, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर होता है जैसे कि है ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर, है ना, अगर आज की डेट में अगर बात करें मॉडर्न टाइम में, है ना, कि जैसे कि जैसे पेड़ जैसा है ना कोई मकान, है ना, कारीगरी अपन अगर बाहर विदेशों की बात करते हैं, कहीं हमने देखा होगा, है ना, कि अजीब सी कारीगरी के साथ, है ना, तो उसको बोलते हैं ना आर्किटेक्चर। मतलब कि उसका पूरा भव्य है ना, अट्रैक्टिव है ना, किसी जैसे कि कोई
है ना कोई वास्तुकला का मतलब उसका एग्जांपल अगर देखें तो आज के मतलब जो पुराने बने हुए हैं, जैसे कोई बड़ा सा गेट हो, है ना, किलों महलों का, है ना, दीवार हो, इतनी है ना अद्भुत, है ना, कि अगर कंपेयर करते हैं आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है, राइट। और उस टाइम राजा महाराजाओं के टाइम पे जो भी इतनी टेक्नोलॉजी आज के कंपैरिजन नहीं थी, लेकिन फिर भी आज से अद्भुत चीज़ें है ना बना के रखी हैं उन्होंने, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जो भी है ना वास्तुकला, आर्किटेक्चर, है ना। तो राजपूत वास्तुकला की बात करते हैं तो किलों महलों हवेलियों, ठीक है, उनकी हवेलियाँ जल महलों की अनूठी संरचना है ना। आज भी विचारक है कि उस टाइम यार इन चीज़ों पे है ना इतने बारीकी से सटीक, और ऐसा भी नहीं कि चीज़ें तो बना दी तो ऐसा नहीं कि 5-10 साल में जो भी है ख़त्म होगी, आज भी वहीं की वहीं, ठीक है। टाइम के साथ थोड़ी डिग्रेडेबल होती है, बट उनकी जो भी है एक अस्थाई की, है ना, कि टिकाऊ चीज़, तो उस लेवल की चीज़ सोच समझ के जो भी है उस तरीके से आर्किटेक्चर जो भी है डिज़ाइन किया गया है। मुग़ल एवं राजपूत मिश्रित शैली की बात करते हैं, ये है आमेर, ये आपको है ना आमेर महल में देखने को मिलेगी। जयगढ़ किला है ना, ये भी जयपुर में है। मेहरानगढ़ किला ये भी है ना जयपुर में ही है ना। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति, कल्चर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में पता ही है बहुत सारे है ना अलग अलग जो भी है कि कल्चर है ना। हर 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के अनेक अलग कल्चर मिलेगा, है ना। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत देश में अलग अलग कल्चरों का है ना देश कहा जाता है ना। तो जिसमें लोक नृत्य, फोल्क डांस, घूमर जो है ये आदिवासी भील जनजाति से जुड़ा हुआ है, राइट। तो मुख्य रूप से यहाँ पे महिलाएं ये नृत्य करती है ना। कालबेलिया मतलब कि सब जो है ना सांप, कालबेलिया ये सांप सपेरों का नृत्य है, ठीक है। इसमें कालबेलिया समुदाय के लोग ही करते हैं इसको, है ना, सांप सपेरों का नृत्य। और उस कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को हेरिटेज में भी उसको है ना दर्ज किया गया है ना। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मान्यता दी गई है इसको, है ना। और चंग नृत्य है होली पर विशेष रूप से किया जाता है। चंग नृत्य होली पर विशेष रूप से ये किया जाता है, राइट। आगे हम बात करते हैं लोक संगीत, फोल्क म्यूज़िक में ये है पंडवानी, पाबूजी की फड़, है ना। पाबूजी है ना लोक देवता थे। पाबूजी किसके देवता थे, मतलब ऊँटों के, है ना, ऊँटों के जो भी देवता थे। ऊँट में है ना ऊँटों की कोई भी बीमार हो जाते वगैरह, ठीक है, तो पाबूजी की अगर जो भी है उनके मंदिर है, ठीक है, फड़ है, तो ऊँट सही हो जाते हैं ना। कहा जाता है कि ऊँट भी राजस्थान में है ना पहली बार जो भी है पाबूजी लेकर आए थे, है ना। पंडवानी, पाबूजी की फड़। तेहराताली ये है रामदेव जी के भक्त इस नृत्य को करते हैं, तेहराताली, है ना। जैसी परंपरागत गायन विधियाँ प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बात करते हैं मांगणियार और लंगा संगीत, ठीक है। और ये जो है मांगणियार लंगा संगीत है, ये सूफ़ी और राजस्थानी लोक संगीत का संगम है, ठीक है। तो सूफ़ी किसको बोलते हैं, सूफ़ी मतलब जो मुस्लिमों के जो है ना अनुसरण करते हैं ना, जो अनुसरण करते हैं धार्मिक, जैसे है ना अपन बात करते थे ऊपर है ना लोक देवताओं की फड़, है ना। तो उनके जो अनुसरण करने वाले जो भोपे वगैरह थे, है ना। तो मांगणियार और ये लंगा संगीत भी है ना सूफ़ी संत, मतलब जो मुस्लिमों के जो होते हैं ना संत वगैरह, जो भी सूफ़ी संत, उनको बोलते हैं ना। लोक कथाएँ एवं महाकाव्य की बात करते हैं। बाबूजी राठौड़ की फड़, है ना, जो ऊपर अपन ने डिस्कस किया था ना, जो फड़ है ना, कि ये महान जो भी है लोक देवता थे, लोक नायक थे, ठीक है। बाबूजी राठौड़ की फड़, देवनारायण की गाथा, तेजाजी की कथा प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान का साहित्य, लिटरेचर ऑफ राजस्थान, ठीक है। लिटरेचर ऑफ राजस्थान में हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में जो भी राजा हुए, ठीक है, महाराजा हुए, ठीक है, और जो आंदोलन में है ना किसी भक्ति से रिलेटेड थे, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में जो भी उनका योगदान रहा है, ठीक है, तो उनका जो भी है ना इतिहास हमें पढ़ने को जो आज मिलता है, ठीक है। वीर रस का इतिहास जो है ना, वीरता के साथ जो महाराजा जो भी है ना
जो भी उनके दूसरे राज्यों से या फिर बाहर से जो भी है आए थे, जो भी है ना राजा महाराजा जो भी विद्रोही आए थे, ठीक है, उनके साथ जो भी है लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, ठीक है, किस हिसाब से उन्होंने जो भी है लड़ा, ठीक है, अपना उस टाइम अपने लोगों की जो भी है भूमि को जो भी है संरक्षित किया, ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या चीज़ बनवाया, किसके खिलाफ जो भी है पूरा जो भी है लड़ाई लड़ी, ठीक है, उनकी जो वीर रस का जो भी है वीर रस का साहित्य है ना, पृथ्वीराज रासो जो भी है चंद बरदाई द्वारा जो भी है लिखा गया है ना। रायसी राम रासो है ना, रायसी रासो जो लिखा गया है जैसा सी रासो, ठीक है। ये पृथ्वीराज रासो है वो पृथ्वीराज राठौड़ की है ना जो वीर गाथा इसमें जीवनी लिखी गई है ना। भक्तिकालीन साहित्य की अगर बात करते हैं तो मीराबाई महत्वपूर्ण है राजस्थान में। मीराबाई कहाँ की थी, तो ये पाली की थी। भक्ति रचनाएं दादू दयाल, सुंदरदास, ठीक है, ये भक्तिकालीन के महान जो भी है लोग थे है ना। लोक साहित्य की बात करते हैं तो विजयदान देथा, ठीक है, कवि ईसरदास, केसरी सिंह बाराहट है ना। ठीक है, हम आगे बात करते हैं राजस्थान की परंपराएं, ठीक है, राजस्थान की परंपराएं, ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान है ना। काफ़ी सारी परंपराएं हमारे राजस्थान में है ना। त्यौहार एवं मेले, ठीक है, इसमें है पुष्कर मेला, ठीक है, पुष्कर कहाँ पे है, ये अजमेर में है ना। गोगाजी मेला, ठीक है, ये भी नागौर में भरता है, ठीक है। तीज, गणगौर, ठीक है, मारवाड़ महोत्सव, ठीक है, ये त्यौहार और मेले जो भी है राजस्थान में मनाए जाते हैं। पारंपरिक पोशाक की अगर बात करते हैं तो पुरुष जो है पगड़ी, अंगरखा, धोती। महिलाएं की अगर बात करते हैं पोशाक की, घाघरा, चोली, ओढ़नी। खान पान की अगर बात करें तो दाल बाटी चूरमा, ये पता ही होगा आप लोगों को। गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, लापसी है ना। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की विरासत, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। जयपुर शहर को 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है ना। हमारे राजस्थान के टोटल 6 किले हैं जो विश्व धरोहर में शामिल हुए हैं। इसमें से है कुंभलगढ़ किला, ठीक है, जंतर मंतर जयपुर है ना, ये भी शामिल है। महल एवं किले, आमेर किला, ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, सोनार किला, ये जैसलमेर में। और ये आमेर किला है ना जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ किला ये चित्तौड़गढ़ में है ना। मेहरानगढ़ किला ये जयपुर में है, सोनार ये जैसलमेर में। धार्मिक स्थल की बात करें तो रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है, ये जैनों का मंदिर है, ठीक है, ये है पाली में है ना। खाटू श्याम जी मंदिर जो है सीकर में है। अजमेर शरीफ दरगाह, ठीक है, ये अजमेर में है, ठीक है, लिखा हुआ है अजमेर शरीफ दरगाह। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं, तो हमने ऊपर जो डिस्कस किया था ना कि थोड़ा ब्रीफ में जो सभ्यताएं हमें जो भी मिली है, कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गणेश्वर है ना। तो यहाँ पे हम एक एक के है ना डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में जो भी है अध्ययन करेंगे है ना। सिंधु घाटी सभ्यता उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडस है ना। इसको हिंदू भी बोलते हैं, हिंदू, ठीक है, हिंदू घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका ये हिंदू का सिंधु कैसे हो गया इसका है ना अपन आगे है ना पढ़ेंगे है ना आगे वीडियोस में। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। राजस्थान में प्रमुख स्थल, ठीक है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल पाए गए जो इस क्षेत्र की प्राचीन उन्नत संस्कृति को दर्शाते हैं, ठीक है। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या मिला, ठीक है, तो हमें मिला कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कालीबंगा का मतलब काले चूड़ियों वाली है ना। अर्थ इसका मतलब है ना, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले चूड़ियों वाली भूमि, राइट।
इसकी जो खोज किसने की थी, जो इसकी खोज 1953 में की थी, किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष द्वारा खोजा गया। बाद में 1961, ठीक है, खोज तो हुई 1953 में, और उसका खनन कब किया गया कि भाई इसके अंदर क्या है, एक्चुअल में क्या है, आज हमें जो भी टूटा फूटा मिल रहा है, तो खनन कब किया गया? ये किया गया 1961 से 1969 के बीच में। और ये जो खोदने वाले थे, है ना, जो भी आर्कियोलॉजिकल के जो कर्मचारी जो भी थे, कौन थे? बीबी लाल और बीके ठाकुर, है ना। बीबी लाल और बीके ठाकुर ने उत्खनन किया, है ना। आगे हम यहाँ पे क्या हमें मिला, तो इसका हम डिस्कस करते हैं। यहाँ 2 भागों में विभाजित नगर मिला, ठीक है, 2 भागों में विभाजित डिवाइडेड नगर मिला। तो ये जो सेपरेशन मिला वो 2 इस प्रकार था, एक तो था गढ़ था, ठीक है, और एक निचला नगर। ठीक है, गढ़ मतलब ये आप समझ सकते हो कि ऊपर, है ना, जो बहुत ही प्रतिष्ठित उस टाइम के, है ना, उस टाइम पीरियड में जो प्रतिष्ठित लोग हुआ करते होंगे, ठीक है, राजा, उनके जो भी, है ना, बहुत क्लोज जो भी है उनके सेक्रेटरी, ठीक है ना, जो भी सैनिक, ठीक है, सेनापति, ठीक है, तो वहाँ वो गढ़ में रहते थे। और निचला नगर में थे आम लोग, है ना, आम प्रजा। तो यहाँ पर हमें और क्या क्या जो भी है मिला इस गढ़ में, और क्या था, मतलब क्या आर्किटेक्चर पूरा कैसे बना हुआ था, है ना। यहाँ कच्ची ईंटों से बनी दीवारें, ठीक है, जो दीवार बनी हुई थी वो, है ना, कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, है ना। जल निकासी प्रणाली मिली, है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम, है ना, जो भी है यहाँ से हमें मिला, अच्छा देखने को मिला। समझ सकते हो कि 3000 उस टाइम है, 3000 जो भी है BC में जो भी है यहाँ ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। आज हमारे यहाँ कॉलोनी में अगर देखते हैं ना, पानी भर जाता है ये वो, ठीक है, तो उस टाइम कितना जो भी है विकसित हुआ करता था। और वहाँ पे और हमें मिला जले हुए खेत के अवशेष, है ना, जले हुए खेत के अवशेष। तो इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे इससे क्या प्रूफ होता है जले हुए खेत से अवशेष? तो उसको बोलते हैं एक पुराने टाइम पे खेती हुआ करती थी, है ना, जैसे कि एक ज़मीन पे जो भी है खेती करते थे एक टाइम पर, ठीक है, वो खेती जो भी है काट ली गई, ठीक है, उसके बाद उस जगह दूसरी खेती जो भी है उसी जगह नहीं करते थे। इसका रीज़न ये था कि अगर भूमि उपजाऊ है ना, वहाँ से जो भी है खाद्यान्न पक रहे अच्छे अमाउंट में जो भी है उत्पादन हो रहे हैं, तो वहाँ करते थे। नहीं होते तो उस खेत को, है ना, जला देते थे। जलाने का रीज़न ये था कि वहाँ जो भी है ना वापस उस खेत की, है ना, उर्वरकता जो भी है वापस समृद्ध हो जाती थी, है ना, वापस जो भी सॉइल है ना काफ़ी खाद्यान्न के लिए रेडी हो जाती थी, है ना, मतलब उर्वरक का एक तरह का काम करता था, है ना, उर्वरक फर्टिलाइजर का। जले हुए खेत के अवशेष, ठीक है, जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य माने जाते हैं, है ना। यहाँ से फिर हड़प्पाकालीन बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले, है ना, मतलब बैलगाड़ी मिली, मतलब वहाँ आवागमन का जो भी साधन बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो बैलगाड़ी थी तो मतलब पशु भी होते हुए होंगे, है ना, क्योंकि बैलगाड़ी है तो भाई कौन खींचेगा बैलगाड़ी को, तो पशु भी हुआ करते होंगे, है ना। तो यहाँ से फिर हमें अग्निकुंड, हवन कुंड मिले हैं, जिससे वैदिक संस्कृति से संबंध स्पष्ट होता है ना। हम आगे पढ़ेंगे कि ये वैदिक संस्कृति, है ना, अग्निकुंड यहाँ मिले तो इनके बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अभी ये याद रख लो कि अग्निकुंड यहाँ पे मिले, ठीक है, जो वैदिक संस्कृति से रिलेटिव थे। हमें एक दूसरी साइड जो भी बारे में बात करते हैं, बागौर भीलवाड़ा, ठीक है। ये बागौर कहाँ पे है, तो आज के जो भी हैं भीलवाड़ा ज़िले में है। इस बागौर जो साइट हमें मिली है उसकी खोज जो भी हुई है 1967 में हुई है, और ये D.D. शर्मा द्वारा की गई है, ठीक है। D.D. शर्मा द्वारा की विशेषता, यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन, समझ सकते हो, यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन कृषि एवं पशुपालन केंद्र माना जाता है। यहाँ से हमें पालतू पशु भी मिले ना, पालतू पशु जो हम एग्रीकल्चर के लिए या फिर किसी लाभदायक के लिए हम यूज़ करते हैं ना।
किसी प्रोड्यूसर कोई है ना प्रोडक्ट हमें उससे मिलता हो, ठीक है, वो गाय, भेड़, बकरी और कुत्ता के अवशेष मिले, ठीक है। अब चलो, गाय तो ठीक है, हमें जो भी है दूध मिलता है, ठीक है, गोबर है वो फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग किया जाता है। भेड़ है, ठीक है, उसका जो भी है मांस है, ठीक है, बकरी का भी है, दूध है, ठीक है, मांस है, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो कुत्ता भाई किसके लिए यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो कुत्ता डोमेस्टिक कैसे है, मतलब पालतू कैसे है, तो इसका सिंपल से आज कुत्ते क्या जो भी है यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो आज लोग जो भी है ना पालतू बना के रखते थे, एक तरह का चौकीदार है ना, चौकीदार का एक तरह का काम करता था पुराने टाइम पर, है ना। खेतों की रक्षा, उनके जो पालतू थे, है ना, पालतू तो और भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये कुत्ता था तो और भी जानवर होंगे, ठीक है, तो उनसे रक्षा के लिए यूज़, है ना, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड था, है ना, उस टाइम पर। पत्थर और पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, ताम्र उपकरण मिले, ठीक है, पत्थर के औजार मिले, है ना, पत्थर के उपकरण मिले हैं जो उनके दैनिक जीवन में कार्य को आसान बनाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे पत्थर के औजार उपयोग करते थे उस टाइम के लोग, ठीक है। और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है, खाना पकाना हो, ठीक है, कोई भी है, हम जो भी फूड के लिए यूज़ करते हैं, है ना, तो उसके लिए यूज़ करते थे। तांबे के उपकरण, ताम्र मतलब तांबा, है ना, तांबे के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। हम आगे साइड की बात करते हैं, आहड़, जो कि उदयपुर ज़िले में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर ज़िले में है। आहड़ सभ्यता की खोज जो भी है 1953 में G.S. घुर्रिया द्वारा की गई थी। देखो 1953 में कालीबंगा की भी खोज की गई थी, है ना। और आहड़ सभ्यता की 1953 में जो खोज की गई G.S. घुर्रिया द्वारा की गई। यहाँ पर हमें क्या क्या मिला, क्या विशेषताएं, ठीक है। तो इसे धोलावीरा और मोहनजोदड़ो के समकालीन माना जाता है। तो ये कौन सी साइट है भाई कि धोलावीरा मोहनजोदड़ो के समकालीन माना जाता है। तो धोलावीरा जो साइट है वो गुजरात में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो साइट है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो उनके टाइम की जो भी है सभ्यता ये मिली है ना, उनके समकालीन ये माना जाता है ना। यहाँ ताम्र युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। मतलब ताम्र युगीन मतलब तांबे का युग प्रचलन था, है ना, काफ़ी मात्रा में तांबे का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ प्रमाण मिले हैं आहड़ में, है ना। बड़ी मात्रा में तांबे के औजार, ठीक है, तांबे का यूटिलाइज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता था, ठीक है। मिट्टी के बर्तन भी मिले, धातु उद्योग के अवशेष भी मिले, ठीक है। इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ मतलब काफ़ी मात्रा में जो भी है तांबे के वस्तु का जो उपकरण उनके ना डेली लाइफ में जो भी यूटिलाइज करने के लिए, है ना, जो कामों को ना और आसान करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता था, काफ़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। किसको? आहड़ उदयपुर। गणेश्वर सभ्यता है, ये है सीकर जिला, ठीक है। यहाँ खोज हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में हुई थी और R.C. अग्रवाल द्वारा की गई थी। विशेषताएं, यहाँ यह स्थान ताम्र पाषाणिक सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ठीक है। यह स्थान ताम्र पाषाणिक सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, राइट। ताम्र पाषाणिक, ताम्र का मतलब तो तांबा होता है, पाषाणिक मतलब पत्थर, ठीक है। तांबे और पत्थर का यूटिलाइज किया जाता था, ठीक है। इसका यूटिलाइज मतलब उपकरण, ये समझते हो कि कोई है ना, है ना, पेरिफेरल, जैसे अपन है ना कुछ भी फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, जैसे अपन जैसे नॉर्मली मोबाइल वगैरह स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हैं ना, एयरफोन है, चार्जर केबल है ना, तो ये सब क्या हो गया, छोटी छोटी चीज़ें आज के डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं इनको, ये पेरीफेरल हो गया ना। तो उस टाइम पे ये मेन उपकरण थे भाई, इन्हीं की मदद से जो भी है कुछ काटना होता था, कुछ खोदना होता था, ठीक है, डेली के काम किए जाते थे इसको यूटिलाइज करते हुए, है ना। ताम्र मतलब तांबा, पाषाणिक मतलब पत्थर, सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, राइट। यहाँ से 5000 से अधिक ताम्र उपकरण मिले। कितने? 5000 से भी अधिक तांबे के उपकरण मिले,
जो राजस्थान में प्राचीनतम तांबा उत्पादन को दर्शाते हैं। यहाँ से हड्डी और पत्थर के औजार भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ हड्डी और पत्थर के औजार भी मिले हैं। राइट, कहाँ पे? गणेश्वर सभ्यता की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ सबसे प्राचीनतम तांबे के उपकरण मिले हैं। राइट, तांबा उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बालाथल साइट की बात करते हैं, जो उदयपुर में है ना। आहड़ भी उदयपुर में है, बालाथल सभ्यता भी उदयपुर में है ना। बालाथल सभ्यता की खोज हुई थी 1962 में हुई थी। वीएन मिश्रा, किसने की थी? वीएन मिश्रा द्वारा की गई थी। विशेषताएं, तांबे की मोहरें मिली है। क्या मिली है? मोहरें। उसको सिक्के भी बोलते हैं, मतलब एक तरह का है ना कि पुराने टाइम पे है ना कि जैसे कि आज के टाइम में भी एक जगह पे एक इंसान को जो भी चीज़ चाहिए उसको जीने के लिए, सारी चीज़ एक पर्टिकुलर जगह की एरिया की बात करते हैं तो वो पूरी तरह 100% अवेलेबल तो नहीं है। कुछ चीज़ों को दूसरी जगहों से इंपोर्ट करना पड़ता है ना, ख़रीदना पड़ता है। और हमारे एरिया में जो चीज़ें हैं ज़्यादा मात्रा में वो वहाँ पे जाती है। तो ये क्या हुआ? मतलब व्यापार हुआ। ठीक है, तो आज के टाइम पे व्यापार का सिस्टम का पता है आपको। ठीक है, तो पुराने टाइम पे व्यापारों का जो सिस्टम था, ठीक है, उस सिस्टम में ये तांबे की मोहरें जो है ना, सील वगैरह जो भी यूज़ किया जाती थी ट्रांजैक्शन में। अब कैसे यूज़ किए जाती थी, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तांबे की मोहरें मिली तो उसका यूटिलाइजेशन ऐसे होता था। पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ मिले। कृषि के प्रमाण भी यहाँ से मिले। और कृषि के प्रमाण में क्या मिला यहाँ पर, उस टाइम पर क्या हुआ करता होगा? गेहूँ, जौ, मसूर। ठीक है, यहाँ से किलेबंदी के प्रमाण भी मिले। ठीक है, किलेबंदी के मतलब कि किले की है ना सुरक्षा। ठीक है, किले की सुरक्षा से संबंधित। गिलुंड साइट की अगर बात करें तो गिलुंड ये है राजसमंद जिले में है। गिलुंड साइट की खोज 1959 में बीबी लाल द्वारा की गई है ना, बीबी लाल द्वारा। यहाँ से मिट्टी के किलेबंद घर और अनाज भंडारण के प्रमाण मिले है ना। मिट्टी के किलेबंद घर और अनाज भंडारण के प्रमाण है ना, स्टोर करने के लिए भंडारण के प्रमाण मिले। यहाँ से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं है ना प्राप्त हुई है ना, सिक्के वगैरह है ना, उस टाइम में मुद्रा जो भी प्रचलित हुआ करती होंगी है ना। आगे हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता और राजस्थान। वैदिक काल में राजस्थान का उल्लेख हमने आगे जो पढ़ा था ना कि कालीबंगा जो है वैदिक काल से जो भी है रिलेटिव है। तो कैसे? तो वैदिक सभ्यता के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। वैदिक काल का राजस्थान का उल्लेख मत्स्य, सूरसेन और कुरु जनपदों के रूप में किया गया था है ना। मत्स्य का मतलब है मछली, सूरसेन और कुरु मतलब कौरव और पांडव है ना, जनपदों के रूप में किया जाता है। मत्स्य महाजनपद ये एरिया आता था अलवर, भरतपुर क्षेत्र। ठीक है, ये महाभारत काल का प्रमुख राज्य था। ठीक है, महाभारत काल जब हुआ करता होगा है ना, तो उस टाइम काल है मत्स्य महाजनपद। ये ईस्ट आज का जो भी है अलवर, भरतपुर क्षेत्र जो भी है आया करता था। यहाँ आर्यों का निवास था। यहाँ ना आर्यों का जो भी है उनका जीवन यापन जो भी है किया उन्होंने, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इस क्षेत्र में बसे हैं ना। तो आर्यों का जो भी है ना वहाँ पे जो भी है कहा जाता है कि कालीबंगा में जो भी है आर्यों का जो भी है निवास था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर यहाँ है ना वहाँ पे कुछ त्रासदी वगैरह कुछ समस्या हुई होगी। इसके बाद है ना यहाँ जो भी है ना वैदिक काल में मत्स्य महाजनपद के आसपास, मतलब इस एक क्षेत्र के आसपास जहाँ पे उन्होंने समय बिताया। जो चित्तौड़गढ़, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर क्षेत्रों में वैदिक कालीन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। राइट, तो इन क्षेत्रों में भी प्रमाण मिले हैं है ना वैदिक काल के। आगे हम बात करते हैं ताम्रपाषाण युग, चालकोलिथिक एज और राजस्थान। ताम्र मतलब तांबा पाषाण पत्थर युग के बारे में डिस्कस करते हैं। ताम्रपाषाण युग राजस्थान के कई क्षेत्रों में विकसित हुआ। इस काल के लोग तांबे और
पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, राइट। तांबे और पत्थरों का उपयोग करते थे। मुख्य स्थल, ठीक है, यहाँ पे अपन जो भी है शॉर्ट में पूरा चारणी बनाए रखी है। स्थल, जिला, खोजकर्ता, प्रमुख, अवशेष, ठीक है। आहड़ स्थल जो भी जगह है वो कहाँ पे है, आहड़ उदयपुर में है। और उनके जो खोजकर्ता कौन है, GS गुरैया, है ना। यहाँ से हमें क्या मिला, तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। बालाथल, बालाथल भी उदयपुर में है और यहाँ बालाथल साइट की जो खोज की थी VN मिश्रा द्वारा की गई थी। और यहाँ से अवशेष जो मिले हैं, किलेबंदी, अनाज भंडारण मिला है, ठीक है, बालाथल से। गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता कहाँ, सीकर में है। और यहाँ के खोजकर्ता, यहाँ के मतलब इस साइट के जो खोजकर्ता थे RC अग्रवाल। और यहाँ से क्या मिला, 5000 से अधिक तांबे के औजार मिले भाई, है ना। गिलुन, गिलुन सभ्यता कहाँ है, गिलुन सभ्यता है राजसमंद में। और यहाँ की जो खोज की थी सर्वप्रथम बीबी लाल। और मुद्राएं, यहाँ से क्या मिला, मुद्राएं और मिट्टी के घर, है ना, मिट्टी के घर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का महत्व। ठीक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का महत्व यहाँ इसमें देखते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ के पुरातात्विक स्थल हमें कृषि, व्यापार, समाज और संस्कृति की जानकारी देते हैं। ऊपर अपन ने जो डिस्कस किया है, ठीक है, हमें है ना उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा में पहली बार हल के जोते हुए खेतों का प्रमाण मिला है। इससे कृषि पद्धति का पता चलता है, मतलब कृषि उस टाइम पर है ना 3000 BC में, ईसा पूर्व में वहाँ पे कृषि होती थी, है ना, होती थी, राइट। गणेश्वर से मिले तांबे के औजार बताते हैं कि यहाँ धातु विज्ञान उन्नत था, है ना। गणेश्वर सभ्यता से हमें जो तांबे के जो भी है उपकरण वगैरह जो भी मिले, ठीक है, उस, है ना, तो उस टाइम पे ना मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। मतलब आज तो अपन समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी है ना फैक्ट्रियाँ, मशीनें जो भी लगी हुई है उसको प्यूरिफिकेशन करती है ना, काफ़ी सारी प्रोसेस से गुजारा जाता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो, तो इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पर यार मतलब कैसे इस मेटल को प्यूरिफिकेशन किया जाता, उनके पास इतनी नॉलेज कैसे थी, है ना। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते कि उस टाइम के लोग हैं ना कि आज के डेट में कल्चर है ना कि मॉडर्न नहीं थे, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे है ना काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो आज भी है ना विचित्र करती है ना। हमें पूरी तरह से एविडेंस नहीं मिले हैं कि उनको है ना कि उनकी जो भी भाषा थी, ठीक है, उसको डिकोड पूरी तरह नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले सालों में है ना पता और भी काफ़ी सारे चीज़ों का पता चलेगा, है ना, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, है ना। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना इन कीवर्ड से रिलेटेड बन सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे है ना इन कुछ क्वेश्चन का जो भी है डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे और भी है ना थ्योरी आएगी, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे हमारा है ना टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि हाँ हमारे पटवार सिलेबस में ये है और हमें सारे कीवर्ड का है ना उसके आजू बाजू की सारी हिस्ट्री हमें पता है ना। तो आगे हम इसके वाइड में भी पढ़ेंगे ना और डीप में वाइड में चीज़ें, ठीक है, हमें है ना समझने में बहुत ही आसान, हम रिलेट कर पाएंगे, है ना। जैसे एग्ज़ाम में ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, राइट, अगर हमें है ना उन कीवर्ड के आसपास सारी चीज़ें पता होगी। कुछ नहीं भी आ रहा हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ से हम अभी अपन ने ऊपर जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है, ठीक है, उसके वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ हम इनको है ना समझते हैं। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो ये है भाई कालीबंगा हनुमानगढ़, ठीक है, सबसे प्राचीन स्थल, ठीक है। कालीबंगा स्थल की खोज किसने की थी, तो ये की थी अमलानंद घोष। कब की थी, 1953 में। कालीबंगा के उत्खनन का श्रेय किसे जाता है, ये जाता है बीबी लाल और BK ठाकुर। और कब उन्होंने उत्खनन कब किया था, ये 1961 से 1969, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कालीबंगा से
कौन कौन से प्रमुख अवशेष मिले हैं? कालीबंगा से हमें जले हुए खेत मिले हैं, ठीक है, अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, अग्निकुंड मतलब हवन कुंड है ना, हवन करते, पक्की ईंटों के मकान, ठीक है, जल निकासी प्रणाली। आगे हम बात करते हैं, ये पक्की कच्ची ईंटों के मकान होना चाहिए, है ना, कच्ची ईंटों के मकान होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे है ना, कच्ची ईंटों के मकान होना चाहिए, राइट। तो आगे हम बात करते हैं बालाथल में, राजस्थान में, है ना, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल कौन सा है? तो यह बालाथल, और ये कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। और यहाँ ताम्र पाषाण युग से संबंधित कुछ प्रश्न है। ताम्र मतलब तांबे और पत्थर का युग, है ना, ताम्र पाषाण युग, तांबा और पत्थर के औजारों का चलन था। तो राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये है आहड़, है ना, आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को धोलावीरा मोहनजोदड़ो के समकालीन अन्य दूसरे नाम से जानने का मतलब है कि इस टाइम पे जो ये सभ्यता फली फूली, तो उसके समकालीन मतलब उसके उसी टाइम और सभ्यता कहाँ पे थी, मतलब उसके जैसा मतलब हमें चीज़ें मिली, वो है धोलावीरा मोहनजोदड़ो के समकालीन ताम्र नगरी, है ना। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? तो ये है सीकर जिले में। और गणेश्वर सभ्यता से क्या प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई? यहाँ से 5000 से अधिक तांबे के उपकरण हमें मिले, हैं ना। गिलुन सभ्यता ये स्थल की खोज किसने की? और ये गिलुन सभ्यता कहाँ? ये है गिलुन राजसमंद में, है ना, ये की बीबी लाल ने, राइट। वैदिक सभ्यता के बारे में हम जो भी क्वेश्चन कुछ वन लाइनर जो भी है कर लेते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद कहा जाता था? तो ये है अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जो भी है उस टाइम पर जो भी है मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, महाभारत काल में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख था? महाभारत काल में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख था? तो ये था मत्स्य महाजनपद, है ना, मत्स्य महाजनपद। महाभारत काल के अंदर, है ना, मत्स्य महाजनपद। वैदिक काल में राजस्थान के किस जिले में सभ्यता विकसित हुई थी? मतलब किन किन जिलों में जो भी है ना ये वैदिक काल के जो सभ्यता है वो हमें उसके प्रमाण मिले। चित्तौड़गढ़, है ना, अलवर, भरतपुर, बीकानेर में भी मिली, जोधपुर, है ना। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो मत्स्य महाजनपद था तो उनकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी विराटनगर, आधुनिक विराट, है ना, इसको बैराट भी बोलते हैं ना, बैराट होगा, विराट नहीं बैराट, विराटनगर आधुनिक बैराट, इसको बैराट पढ़ो आप। वैदिक काल में राजस्थान के किस स्थल पर यज्ञ करने के प्रमाण मिले हैं? तो वैदिक काल में यज्ञ करने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हवन कुंड अपन ने जो पढ़ा था ना, हवन कुंड, अग्निकुंड, ठीक है, तो कालीबंगा से हमें ये मिला, कालीबंगा होगा। राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? राजस्थान में सबसे जो प्राचीन सभ्यता मिली है ना राजस्थान में, वो है कालीबंगा। तो वो जो साइट है वो सिंधु घाटी सभ्यता की है ना। राजस्थान के किस पुरास्थल को ताम्र नगरी कहा जाता है? ताम्र नगरी मतलब किसे कहा जाता है? आहड़, ये है उदयपुर में, है ना। राजस्थान में हड़प्पाकालीन सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जो खोजा गया वो है कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। किस पुरास्थल से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले? जो कृषि का जो चलन था प्राचीन काल में, जो हमें प्रमाण सबसे पहले जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले, ठीक है। राजस्थान का कौन सा स्थल तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तांबे का जो भी उत्पादन था, है ना, तांबे का एक्सट्रैक्शन किया जाता था पुराने काल में, वो कहाँ से हमें उसका जो भी है उसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले? तो वो गणेश्वर सभ्यता से मिले, है ना। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में।
ठीक है। कालीबंगा से प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है ना, कालीबंगा राजस्थान के प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है ना कालीबंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कालीबंगा का अर्थ और स्थान। ठीक है, ये अपन ने समझ ही लिया, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं। कालीबंगा का अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले चिड़ियों वाली भूमि है ना, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, आगे हम थोड़ी और जानकारी दी गई। हनुमानगढ़ जिले में ये घग्गर प्राचीन सरस्वती, घग्गर नदी को क्या बोला जाता है? प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसका समय काल की अगर बात करें तो लगभग है ना 2500 से 1700 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ से 3000 से 1500 ईसा वर्ष पूर्व भी आ सकता है, क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट डेट नहीं मिली, ये कार्बन डेटिंग से है ना पता लगाया गया है। ठीक है, जो भी कार्बन डेटिंग से, तो थोड़ा है ना ईसा पूर्व में 50 ईसा वर्ष थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, 2500 से 1700 ईसा वर्ष पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। कालीबंगा की खोज और उत्खनन। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ ही लिया है ना। अपन ने यहाँ पे ये दोबारा क्यों आ रहा है? दोबारा इसीलिए आ रहा है, अपन ने है ना एक एक कीवर्ड जो भी है ना के बारे में है ना रिसर्च करके जो भी है अपन जो भी पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, तो जिससे ना स्टूडेंट को ना कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है यार ये कीवर्ड का तो आया ही नहीं, मिस हो गया। तो अपन एक एक कीवर्ड के बारे में जो भी है पढ़ रहे डिटेल है ना, तो इससे है ना सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। ठीक है, कालीबंगा की खोज और उत्खनन, ये अपन को पता है 1953 में सबसे पहले राजस्थान में खोज हुई थी, अमलानंद घोष द्वारा की गई। उसका उत्खनन जो भी है 1961 से 1969 के दौरान बीबी लाल और बीके ठाकुर ने विस्तार से उत्खनन किया। यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा के समकालीन था। ठीक है, उस टाइम और भी है ना सभ्यता फली फूली, तो वो थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये है पाकिस्तान में। ठीक है, धोलावीरा ये है गुजरात में। ठीक है, उसके समकालीन मतलब उस टाइम पर ये भी सभ्यता फली फूली है ना, जिसमें से एक है हमारी कालीबंगा है ना, उसी के टाइम। कालीबंगा की विशेषता है। ठीक है, जैसे है ना अपन यहाँ पे है ना थोड़ा सा और जो भी है ना डिटेल में या फिर सिस्टमेटिक ढंग से और समझेंगे। ठीक है, इससे रिवीजन भी हो जाएगा और हमें और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी है ना। नगर निर्माण की अगर बात करें, नगर निर्माण और वास्तुकला, गढ़ और निचला नगर। ठीक है, यहाँ कालीबंगा 2 भागों में विभाजित किया गया। गढ़ को क्या बोलते थे? सिटाडेल है ना, गढ़ को क्या बोलते हैं? सिटाडेल। और निचला नगर, गढ़ उच्च भूमि पर स्थित था और शासकों तथा उच्च वर्ग के लोगों का निवास था। ठीक है, अपन ने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था है ना। गढ़ पर कौन लोग रहते थे? जो ऊपर की भूमि पर था, मतलब है ना कि ये समझ सकते हो कि है ना राजा का महल कहाँ बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि दर्रा में बना जाता है ना, ढलान पे बनाया जाता है। तो हमेशा पहाड़ों पर थोड़ी ऊंची जगहों पर बना जाता है, जिससे है ना कि निगरानी रख सके। तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा। गढ़ है ना जहाँ उच्च भूमि पर स्थित था, शासकों तथा उच्च वर्ग के लोगों का निवास स्थान था है ना। निचला नगर सामान्य लोगों के लिए था। ठीक है, आज भी अगर मॉडर्न टाइम में भी अगर इस चीज़ को अगर रिलेट करें तो है ना, थोड़े जो वीआईपी लोग होते हैं ना, काफ़ी थोड़े अमीर लोग होते हैं, तो वो झुग्गी झोपड़ियों में तो मकान बना के रहते नहीं, वो थोड़ी वीआईपी है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का उस टाइम पे भी हुआ करता था है ना। सड़कों और घरों की बनावट, गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर, यहाँ पे है ना बहुत सटीक डिटेल है ना, डिटेल में जानकारी दी गई है ना। गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी है ना। समकोण मतलब कि 90 डिग्री, समकोण कितने का होता है? समकोण 90 डिग्री है ना, इसको है ना काटती थी। मतलब ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से, जो कि आज भी काफ़ी सारी कॉलोनियों में जो भी है ना नहीं है ये सिस्टम है ना, बड़ी बड़ी सिटी में भी नहीं है। गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड प्रणाली, घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था है ना। यहाँ पे पक्की ईंटों का निर्माण नहीं किया जाता, कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता। जल निकासी प्रणाली विकसित है ना, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। कृषि और आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें, जले हुए खेतों के प्रमाण, कालीबंगा में हल चलाए गए खेतों के प्रमाण मिले, जो विश्व में सबसे प्राचीन कृषि स्थल बनाते हैं। राइट, विश्व में सबसे प्राचीन स्थल।
के प्रमाण मिले। खेतों की जुताई समांतर, है ना, खेतों की जुताई कैसे की जाती? खेतों की जुताई समांतर और क्रॉस आड़ी तिरछी लाइनों में की जाती थी। ठीक है, ये तकनीक होती है ना क्रॉप, है ना, जो भी खेती होती है तो क्रॉप, है ना, प्लांटेशन की जो भी है ना तकनीक होती है, तो है ना समांतर क्रॉस आड़ी तिरछी लाइनों में की जाती थी। फसलें, यहाँ से जो फसल के प्रमाण जो भी मिले, क्या क्या प्रोडक्शन जो भी है किया जाता था, उत्पादन गेहूँ, जौ, सरसों, चना, कपास की खेती के प्रमाण मिले, राइट। पशुपालन में बैल भी मिला, है ना, बैल, है ना, हमने पढ़ा था ऊपर, बैलगाड़ी, है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी बैलगाड़ी वगैरह यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो कौन खींचेगा बैलगाड़ी को? तो बैल थे, ठीक है। खेती करने के लिए भी भेड़, बकरी, कुत्तों के अवशेष मिले, है ना, एविडेंस मिले। आगे बात करते हैं धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं। अग्निकुंड, मतलब कि धार्मिक और सांस्कृतिक, मतलब ऐसा ही नहीं थे कि वहाँ के लोग, है ना, आज के, है ना, जैसे मंदिर में, है ना, अपन बोलते हैं ना कि काफ़ी मेजोरिटी जो भी लोग हैं ना कि धार्मिक है ना, आज वर्तमान में, तो उस टाइम पर भी काफ़ी धार्मिक प्रक्रियाएं, प्रथाएं जो भी है प्रचलन में थी, है ना। तो जहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं अग्निकुंड, हवन कुंड के प्रमाण, कालीबंगा में संगठित अग्नि पूजन हवन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ प्रमाणित करता है कि यहाँ वैदिक संस्कृति का प्रभाव था, ठीक है। और जो वैदिक संस्कृति जो भी है बाद में आई, तो क्योंकि ये जो हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा कालीन जो ये सभ्यता है पुरानी, जो कालीबंगा ये सभ्यता है, और वैदिक कालीन संस्कृति जो भी बाद में आई है ना, तो बाद से पता चलता है कि यानी पहले भी धार्मिक सांस्कृतिक जो भी है प्रथाएं जो भी है प्रचलित थी। मूर्ति पूजा के भी हमें, है ना, एविडेंस मिले। शिवलिंग के समान संरचना मिली। मातृ देवी पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण मिले। सिंधु घाटी लिपि या हड़प्पाई लिपि के अभिलेख भी प्राप्त हो गए, है ना, हड़प्पाई लिपि। व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे, कृषि और पशुपालन, ठीक है। तांबे और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया जाता था। घरेलू उद्योग की बात करें, घरेलू उद्योग में कालीबंगा में कपड़ा बुनाई, कुम्हारी, मिट्टी के कुम्हार, मतलब कुम्हार जो है ना मिट्टी के बर्तन आज के टाइम पे भी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य प्रचलित था। व्यापार की बात करें, अन्य हड़प्पाकालीन स्थलों, है ना, उसके समकालीन जो भी अन्य स्थल थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से व्यापार संबंध था। समुद्री व्यापार के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। समुद्री मतलब एक देश से दूसरे देशों, है ना, जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह जो भी है, ठीक है, तो समुद्र के थ्रू व्यापार के प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि यह स्थल नदी किनारे स्थित था, है ना, क्योंकि नदी के किनारे था, तो क्योंकि ये लोग भी कहीं कहीं से आए होंगे, ठीक है, तो उनसे, है ना, दूसरे देशों के लोगों से कोई कांटेक्ट के जो भी है एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कालीबंगा के पास प्रमुख अवशेष। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से टेबल बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं प्रमुख अवशेष, है ना। प्रमुख अवशेष में हल चलाए गए खेत, ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम जुताई का प्रमाण, ठीक है। इससे इसका मतलब क्या है, मतलब हल चलाए गए खेत से क्या, विश्व का सबसे प्राचीनतम जुताई का प्रमाण, है ना। अग्निकुंड, हवन कुंड, मतलब संगठित अग्नि पूजा का प्रमाण इससे साबित होता है। मृत भांड, मतलब मिट्टी के बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन, चित्रित बर्तन मिले, मतलब बर्तनों के ऊपर जो भी है कारीगरी, मतलब कुछ लाइनें हैं, कुछ डिज़ाइनें की गई हो, ठीक है, उसको। मुद्राएं, यहाँ पे हड़प्पा लिपि की मुहरें भी मिली, है ना, मुहरें का उपयोग ट्रांजैक्शन में किया करते थे, है ना। सिंधु घाटी शैली की मोहरें व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों का संकेत, है ना, ठीक है। तांबे और पत्थर के औजार औद्योगिक प्रगति के प्रमाण, है ना। जैसे आज के टाइम पे है ना कि मशीनरी है काफ़ी, है ना, जैसे भी एक्सावेटर, है ना, जो भी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है ना, तो उस टाइम पे है ना कि ये उपकरण थे, है ना, तांबे और पत्थर के औजारों से जो भी है लोग इसको यूटिलाइज़ करके जो भी है अपना दिनचर्या जो भी है सारे काम करते थे। मातृ देवी और पशुपति मूर्तियाँ, धार्मिक मान्यताओं का संकेत,
ठीक है। आगे हम बात करते हैं कालीबंगा का महत्व। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण, ठीक है। प्राचीन कृषि प्रणाली, हल की जुताई, फसल उत्पादन के प्रमाण, वैदिक और हड़प्पा परंपराओं का संगम, अग्निकुंड, मातृदेवी, ठीक है। संस्कृति और व्यापार का केंद्र, मिट्टी के बर्तन, ताम्र उपकरण, हड़प्पाई मुद्राएं। कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना रिपीट हो रहे, इससे कि हमें है ना और है ना कि रिवीजन हमारा हो जाए, ठीक है। मतलब इस वीडियो को आप देखोगे तो सिर्फ ये नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चीज़ें भूल जाओगे। मतलब ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो सारी चीज़ें है ना छप जाएगी आपके दिमाग में, है ना, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। कालीबंगा का अर्थ है काली चिड़ियों वाली भूमि, है ना। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलान घोष ने 1953 में। कालीबंगा में कौन कौन से मुख्य प्रमुख अवशेष मिले हैं? तो हल चलाए गए खेत, अग्निकुंड, तांबे के औजार, हड़प्पाई मुद्राएं। हल चलाए गए खेतों का विश्व में सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा में अग्निकुंड हवन मिलने से किस सभ्यता के प्रभाव का संकेत मिलता है? तो वैदिक, तो वैदिक सभ्यता का, है ना, वैदिक, ठीक है। मतलब वैदिक सभ्यता में काफ़ी है ना प्रचलित था ये हवन कुंड पूजा, धार्मिक, है ना। तो उस टाइम भी मिला तो कुछ नहीं कुछ रिलेशन था, है ना, कुछ नहीं कुछ जो भी है दोनों का जो भी है कुछ बेनिफिट था, कुछ रिलेशन था, है ना। कालीबंगा में सड़कों का निर्माण किस प्रकार किया गया था? तो ग्रिड प्रणाली, है ना, ग्रिड समकोण सड़कें है ना समकोण पर काटती थी। राजस्थान का कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल और निचले नगर में विभाजित था? तो है ना दो अपन ने डिस्कस किया था ना, एक गढ़ और निचले नगर, है ना, गढ़ और निचला नगर, है ना। तो वो कहाँ पे था? तो कालीबंगा में था ऐसा, ठीक है। कालीबंगा का सामान्य परिचय। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये पता है ना, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती, घग्गर नदी को क्या बोलते? प्राचीन सरस्वती, प्राचीन में बोलते थे सरस्वती नदी के किनारे पर, है ना। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियों वाली भूमि। कालीबंगा की खोज किसने की? रिपीट हुआ, अमलान घोष, 1953। कालीबंगा में उत्खनन कार्य किसने किया था? बीबीलाल और बीबीलाल और बी के ठाकुर, 1961 1969। हड़प्पा कालीबंगा का किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। नगर निर्माण और वास्तुकला की बात करते हैं। कालीबंगा में नगर योजना कैसी थी? नगर को गढ़ और निचले नगर में विभाजित किया गया था। गढ़ सिटाडेल में कौन रहता था? गढ़ और सिटाडेल, गढ़ है ना, गढ़ मतलब ऊपरी जगह, है ना, ऊपरी जगह। ये समझ सकते हो आज के टाइम, ये समझ सकते हो कि महलों में कौन रहता था? महलों में प्रजा तो नहीं रहती थी, है ना, राजा और उनके सेनापति और उनकी रानियाँ, ठीक है, उनके बहुत खास लोग, है ना। तो गढ़ में कौन रहता था? उच्च वर्ग और प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, है ना। कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? सड़कों के किनारे बनी व्यवस्थित नालियों वाली उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, है ना, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम था। कालीबंगा में सड़कों की योजना कैसी थी? ग्रिड प्रणाली, सड़कों को समकोण पर बनाया गया था, है ना, ये अपन ऊपर डिस्कस कर ही लिया। कालीबंगा में घरों का निर्माण किस सामग्री से हुआ था? कच्ची ईंटों, है ना, पक्की ईंटों का यूज़ नहीं किया गया था कालीबंगा में, है ना, तो कच्ची ईंटों का। आगे हम बात करते हैं कृषि और अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न। कालीबंगा में हल चलाए गए खेतों के प्रमाण क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह विश्व का सबसे प्राचीन जुताई का प्रमाण है। क्या विश्व में सबसे प्राचीन का जुताई का प्रमाण मिला है ना। कालीबंगा में हल चलाने के क्या प्रमाण मिले हैं? तो खेतों में इसके मतलब प्रूफ क्या मिले हैं, एविडेंस क्या मिले? खेतों में समांतर और क्रॉस आड़ी तिरछी लाइनों के निशान मिले, तो जिससे साबित होता है कि वहाँ पे कृषि जैसा कार्य होता था। कालीबंगा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो कालीबंगा में फसलें उगाई जाती थी गेहूँ, जौ, सरसों, चना, कपास। कालीबंगा में प्रमुख व्यवसाय क्या था? कालीबंगा में प्रमुख व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, व्यापार, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है।
कालीबंगा में पशुपालन के क्या प्रमाण मिले? पशुपालन के क्या प्रमाण मिले? तो पशुपालन में क्या था भाई? बैलगाड़ी थी, मतलब बैल, भेड़, बकरी, कुत्तों के अवशेष मिले। धार्मिक और सांस्कृतिक की बारे में जो भी प्रश्न है, कुछ वन लाइनर जो भी है पढ़ लेते हैं। कालीबंगा में अग्निकुंड, हवन कुंड मिलने का क्या महत्व है? इसका क्या महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है? यह वैदिक संस्कृति के प्रभाव का प्रमाण देता है। मतलब यहाँ पे वैदिक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे है ना प्रूव होता है अग्निकुंड और हवन कुंड मिलने का मतलब। कालीबंगा में कौन कौन से धार्मिक अवशेष मिले हैं? अग्निकुंड, ठीक है, धार्मिक अवशेषों में अग्निकुंड, मातृ देवी की मूर्तियाँ और शिवलिंग जैसी संरचनाएं। कालीबंगा में कौन सी लिपि के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पाई लिपि। कालीबंगा में कौन सी लिपि के प्रमाण मिले? तो हड़प्पाई लिपि। अगर लिपि पूछे, हड़प्पाई लिपि। कालीबंगा में किस देवता की पूजा के प्रमाण मिले हैं? मातृ देवी और पशुपति महादेव। कौन से लोग जो भी देवता मिले हैं, देवता की पूजा के प्रमाण? तो मातृ देवी है ना, मातृभाषा अपनी आज की डेट में, तो मातृ देवी, इससे याद कर ले, मातृ देवी और पशुपति महादेव। कालीबंगा में कौन से प्रमुख सामाजिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं? सामाजिक गतिविधियों के प्रमाण जो भी मिल रहे हैं ना, सोशल वर्क, हवन कुंड, मिट्टी के बर्तन, व्यापारिक मोहरे। व्यापार और औद्योगिक की बात कर लेते हैं। कालीबंगा में कौन कौन से उद्योग विकसित थे? उस टाइम पे है ना कि इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन बोलो कि उस टाइम है ना कि उद्योगों में क्या प्रचलित था? तो था कपड़ा, है ना, कपड़ा बुनाई, कुम्हारी, मिट्टी के बर्तन बनाना, तांबे के उपकरण बनाना। कालीबंगा में तांबे से बने कौन कौन से औजार मिले? तो तांबे से अगर कौन कौन से औजार मिले है ना, औजार के नाम तो छुरी है ना, छुरी, बाण, भाले, कुल्हाड़ी। छुरी का मतलब है ना काटने के लिए ना, एक तो चाकू होती है ना सब्जी काटने के लिए, इससे वो बड़ी होती है क्या, कोई ना हार्ड चीज़ है ना काटते, जैसे मांस वगैरह काटते हैं, कुछ हार्ड चीज़ काटनी है ना, छुरी उसको बोलते हैं, छुरी है ना, छुरी। बाण है ना, बाण है ना, तीर धनुष जो भी है ना चलाते थे, ठीक है, उसको बोलते हैं ना बाण, है ना, बाण, तीर। भाले है ना, शिकार करने के लिए करते होंगे है ना, शिकार या फिर जो भी बचाव के लिए, कुल्हाड़ी कुछ काटने के लिए, ठीक है। कालीबंगा में कौन कौन से व्यापारिक अवशेष मिले हैं? बिजनेस के क्या एविडेंस मिले हैं भाई कालीबंगा में? हड़प्पाई मुद्राई, जो करेंसी मिली है हड़प्पाई मुद्राई मिली है ना, मोहरे है ना, सील जो है ना, मोहरे और वजन। क्या कालीबंगा समुद्री व्यापार में शामिल था? तो ये अपन ने पढ़ा, कालीबंगा जो भी है घग्गर नदी के किनारे, सिंधु घाटी, मतलब ये नदी के किनारे पर था, तो समुद्री व्यापार से रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि यह स्थल नदी के किनारे स्थित था, नहीं मतलब समुद्री से व्यापार के एविडेंस कोई हमें नहीं मिला है ना। कालीबंगा का व्यापार किन स्थलों से जुड़ा हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और बालाथल, ठीक है। ये काफ़ी है ना अलग अलग जगह जस्ट साइट थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बालाथल, है ना। तो यहाँ से इन साइटों के बीच में है ना बिजनेस के एविडेंस जो भी मिले हैं, है ना। कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख अवशेष, कालीबंगा में कौन कौन से प्रमुख अवशेष मिले हैं? हल चलाए गए खेत, अग्निकुंड, तांबे के औजार, हड़प्पाई मुद्राएं, ठीक है। दोस्तों ये रिपीट इसलिए हो रहा है कि क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा फॉर्मेट अलग अलग है, तो मतलब कि उसके आंसर है ना कि किस हिसाब से हमें है ना एक तो रिवीजन हो जाए और इसमें ना कुछ भी ना छूटे, है ना, इसलिए ठीक है। तो परेशान मत होना, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में है ना स्लाइड आएगी अपन और भी वीडियो में, तो थोड़ा और है ना कंटेंट को फिल्टर कर देंगे, है ना। कोई ज़्यादा रिपीट बार आ रही है, ठीक है, जिससे वीडियो लंबा होता जा रहा है, ठीक है, का नहीं होगा। हल चलाए गए खेतों के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा के पास मिट्टी के बर्तन किस शैली के हैं?
किस शैली के हैं? चित्रित लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, कालीबंगा के पास प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस शैली के हैं? चित्रित और लाल मिट्टी के बर्तन। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी है ना। और उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर चित्रित मतलब कुछ कारीगरी की गई थी। कालीबंगा के किस धातु के उपकरण अधिक मात्रा में पाए गए? तांबे के, है ना। कालीबंगा में कितने घरों का उत्खनन किया गया? लगभग 69 घरों का, है ना। कालीबंगा में कितने घरों का जो भी है खुदाई की गई? तो लगभग 69 घरों का किया गया। ऐतिहासिक और प्रतियोगी परीक्षाएं दृष्टि से महत्वपूर्ण। राजस्थान में सबसे प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था? कालीबंगा, है ना, ये पढ़ ही लिया। हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन किस वर्षों के बीच हुआ था? 1961 से 1969। हड़प्पा सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, है ना। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, ये उस टाइम के, है ना, दूसरे जो भी स्थल कौन से थे ये है ना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? हल चलाए गए खेत, अग्निकुंड। निष्कर्ष क्या निकलता भाई? कालीबंगा राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ हल से जुताई के सबसे पुराने प्रमाण मिले, है ना। अग्निकुंड वैदिक संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, व्यापारिक गतिविधियाँ उच्च स्तर की थी। आहड़ सभ्यता, अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। ठीक है, आहड़ सभ्यता, ठीक है, ये भी राजस्थान के ये प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, आहड़ सभ्यता राजस्थान की एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन मतलब कि तांबा और पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था, जो चालकोलिथिक सभ्यता थी, जो लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। इसे आहड़ बानस संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से उदयपुर जिले के आहड़ को धूलकोट स्थल से जुड़ी हुई है, जो आयड़ नदी के किनारे पर स्थित है। जो आहड़ सभ्यता वो कहाँ पर है? यह है उदयपुर। और ये किसके पास स्थित है? यहाँ आयड़ नदी। क्योंकि कोई न कोई सभ्यता जो भी बसती है तो पानी का बहुत बड़ा स्रोत उनके पास होता है, तभी, क्योंकि जल एक ऐसा प्राकृतिक रिसोर्सेस है सरवाइव करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना नहीं जीवन जो भी है व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी का एक बड़ा स्रोत होना चाहिए। तो ये सारी जितनी भी सभ्यता है या फिर आज जितने बड़े बड़े शहर है, ठीक है, पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। ठीक है, आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता का परिचय की बात करते हैं। यह स्थान का है उदयपुर, राजस्थान, आयड़ नदी के किनारे। अगर इस सभ्यता के हमें जो एविडेंस मिले वो मतलब कब फली फूली, ठीक है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व खोजकर्ता थे, उन्होंने 1953 में किया और खोजकर्ता का नाम था गौरीशंकर हीराचंद ओझा, है ना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और बाद में विभिन्न भारतीय पुरातत्वविदों ने विस्तृत अध्ययन किया। प्रसार क्षेत्र, इसका जो एरिया जो कवर करता है, आहड़ सभ्यता का जो एरिया कवर करता है वो एरिया कितना है? वो है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ में भी है। ठीक है, ये आहड़ सभ्यता का एरिया बनास, यह बनास बेसिन, ये बनास नदी है। ठीक है, बानस नहीं है, बनास है ना, बनास बेसिन, चंबल नदी के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से इसमें शामिल है। आहड़ सभ्यता की विशेषता, नगर निर्माण और वास्तुकला। यहाँ की वास्तुकला देख लेते भाई, नवगर घर कैसे बने हुए थे, है ना। यहाँ के लोग गांवों और छोटे कस्बों में रहते थे। घरों का निर्माण कच्ची ईंटों और पत्थरों से किया जाता है ना, कच्ची ईंटों और पत्थरों से। मकानों के फर्श और दीवारें मिट्टी से प्लास्टर की जाती थी, मिट्टी से प्लास्टर, है ना।
ये सीमेंट रेत वाला प्लास्टर नहीं, मिट्टी से प्लास्टर की जाती थी, है ना, ये कन्फ्यूजन वाला है ना। जल निकासी व्यवस्था का अभाव था, मतलब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना विकसित नहीं था, है ना, जितना कालीबंगा में था। तो जल निकासी व्यवस्था में थोड़ी कमी थी, है ना। लोगों ने बड़ी संख्या में कुएं बनाए थे, है ना, मतलब पानी का जो भी है सोर्स, एक तो आयड नदी थी, बट फिर भी उन्होंने लोगों ने बैकअप के लिए जो भी बड़ी संख्या में जो भी कुएं बनाए रखे हुए हैं। कृषि और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। फसलें गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मूंग, तिल। पशुपालन गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर के अवशेष मिले हैं। खेती के लिए तांबे और पत्थर के औजार बनाए गए थे, ठीक है। कृषि के लिए जल संसाधनों का उपयोग किया जाता था, है ना। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। आहड़ सभ्यता तांबे के औजारों के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। तांबे के औजार तो यहाँ पे भी मिले हैं ना। ताम्र धातुकर्म, कॉपर, मेटलर्जी। आहड़ में तांबे को गलाकर औजार बनाए जाते थे, है ना। मुख्य औजार तांबे की कुल्हाड़ी, भाले, चाकू, मिट्टी के बर्तन, है ना। तांबे को गलाने के लिए यहाँ पे भट्टियाँ भी हुआ करती थी, है ना, जिससे मेटल को पिघलाकर किसी और फॉर्म में ढाला जा सके, है ना। मृत भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। आहड़ की सबसे खास पहचान काले और लाल रंग के चित्रित मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर मिले हैं। ये बर्तन धार्मिक और घरेलू कार्यों में उपयोग किए जाते थे। व्यापार की अगर बात करें, हड़प्पा संस्कृति के संपर्क के प्रमाण मिले हैं। लोग वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार, आभूषणों का व्यापार करते थे। धार्मिक और सामाजिक जीवन। लोग पूर्वजों और प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। लोग एक तो प्रकृति में क्या हो गया, भूमि हो गया, सूर्य हो गया, है ना, जो नेचुरल चीज़ें हैं, नदी हो गई, ठीक है, वृक्ष हो गए, जंगल हो गया, इसकी पूजा करते थे लोग, ठीक है। काफ़ी अच्छे भाई, ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर है ना भूमि नहीं है, वायु नहीं है, सूर्य नहीं है, पानी नहीं है, ये अगर नेचुरल चीज़ें नहीं है तो ह्यूमन कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है, जो जीवित चीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सोच थी, ठीक है। लोग पूर्वजों और प्रकृति की पूजा करते थे। शवों का अंतिम संस्कार, ठीक है, अंतिम संस्कार जो करते थे शवों का, समाधि, ठीक है, समाधि और दाह संस्कार दोनों प्रकार से किया जाता था, ठीक है। जो आज के टाइम पे है ना ये प्रचलित है ना, जो भी हिंदू सामाजिक जो भी लोग हैं, ठीक है, वो जलाते हैं ना, जो भी बॉडी को है ना जलाते हैं, शव को। और बाकी जो मुस्लिम वगैरह है जो भी, ठीक है, वो बॉडी को है ना जमीन में है ना गाड़ते हैं, जिसको समाधि बोलते हैं, समाधि बनाते हैं। मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिले, ठीक है, यहाँ से है ना मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पे किसको पूछते थे, पूर्वजों, मतलब कि जो है ना उनके पूर्वज, जो भी पुरानी पीढ़ी के जो भी है ना लोग उनके हुए होंगे, है ना, माता पिता, जो भी पूर्वज, ठीक है, तो उनको लोग पूछते थे। और नेचुरल चीज़ें है ना, प्रकृति की पूजा करते थे, है ना, नेचुरल चीज़ें जो थी उनकी पूजा करते। तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे ये लोग, है ना, मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिले। लेकिन कुछ देवी देवताओं की कल्पना थी, ठीक है, ये भी एक कल्पना थी, है ना, उसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। लोग सामूहिक रूप से रहते थे, खेती किसानी में सहयोग करते थे, है ना। जैसे है ना उस टाइम है ना कि मतलब जो भी ग्रुप, जॉइंट फैमिली बोलते हैं ना, जॉइंट फैमिली उस टाइम रहा करती थी, है ना। जॉइंट फैमिली में हो गया माता पिता, उनके बच्चे, उनके जो भी बच्चे के उनके दादाजी, ठीक है जी, है ना, सामूहिक, है ना। आगे बात करते हैं आहड़ से प्राप्त प्रमुख अवशेष।
ठीक है, यहाँ टेबल में जो बने हुए हैं उसको सिस्टमेटिक ढंग से समझ लेते हैं। प्रमुख अवशेष और विवरण। काले और लाल रंग के मृद बाण, ब्लैक और रेड वेयर आहड़ सभ्यता की प्रमुख पहचान है ना। तांबे के औजार में क्या मिला भाई? कुल्हाड़ी, भाले, चाकू आदि। कुएं और जल संग्रहण प्रणाली है ना। जलों को है ना स्टोर किया जाता है, जल है ना, पानी का स्टोरेज किया जाता है जल प्रबंधन के प्रमाण है ना, कि कभी है ना किसी टाइम जो भी है बारिश वगैरह कम हुई है ना, उसका यूटिलाइज़ किया जा सके है ना। कच्ची ईंटों के मकान, आवासीय संरचनाएं, अंत्येष्टि प्रथाओं के प्रमाण है ना, जो दाह संस्कार करते हैं, समाधि और दाह संस्कार दोनों के प्रमाण मिल रहे। आहड़ सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता से संबंध। आहड़ और हड़प्पा सभ्यता समकालीन थी, लेकिन दोनों के बीच संस्कृति और जीवन शैली में अंतर था है ना। जो ऊपर अपन ने कालीबंगा है ना, आहड़ हड़प्पा कालीन की जो सभ्यता अपन ने पढ़ी, और आहड़ जो उदयपुर में, यहाँ पे संबंध जो भी है हमें डिफरेंसेस यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं वगैरह मतलब उस थी है ना। उस टाइम पर काफ़ी है ना अलग अलग विचार थे है ना, क्योंकि वहाँ पे है ना काफ़ी धार्मिक वगैरह देवी देवता जो भी मिले, यहाँ देवी देवता वगैरह नहीं मिले है ना। तो इस टाइप से ठीक है। आहड़ और हड़प्पा सभ्यता समकालीन थी, लेकिन दोनों के बीच संस्कृति और जीवन शैली में अंतर था। हड़प्पा में नगर योजना और जल निकासी प्रणाली उन्नत थी, ठीक है, जबकि आहड़ में यह बहुत विकसित नहीं थी। मतलब है ना, आहड़ सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, लेकिन आहड़ में यह ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था। हड़प्पा में मुहरों का प्रयोग होता था। हड़प्पा में जो भी है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, प्रशासनिक कार्यों के लिए जो भी है, हाँ, मुहरों का है ना, सील का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आहड़ में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। यहाँ के जो भी व्यापार वगैरह किया जाता था ऐसा कोई नहीं प्रमाण नहीं मिला है ना। हड़प्पाई लोग समुद्री व्यापार में शामिल थे है ना, जबकि आहड़ सभ्यता स्थानीय व्यापार पर निर्भर थी। ठीक है, ये यहाँ पे हड़प्पाई लोग हैं ना, ऊपर से अपन ने पढ़ा था ना कि जो कालीबंगा के जो व्यापार वगैरह किए जाते, समुद्र के व्यापार के जो एविडेंस नहीं मिले। लेकिन आप ये समझो कि अगर ये मोहनजोदड़ो, धोलावीरा आदि से समकालीन थे, वहाँ से है ना बिजनेस करते थे, तो भाई किसी न किसी का ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हुए होंगे है ना, कुछ तो का तरीका होता हुआ होगा। ठीक है, जबकि आहड़ सभ्यता नगरीय स्थानीय व्यापार पर निर्भर थी है ना। आगे हम इनके एमसीक्यूज मतलब वन लाइनर क्वेश्चन की बात करते हैं। आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये है उदयपुर में। आहड़ सभ्यता का प्रमुख नदी तट कौन सा है? तो आयड़ नदी है ना। आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आहड़ बनास संस्कृति। ये बानस नहीं है, बनास संस्कृति है ना, आहड़ बनास संस्कृति। आहड़ सभ्यता का प्रमुख उत्खननकर्ता कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ना। आहड़ सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन और तांबे का धातुकर्म। आहड़ में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्रमुख रूप से मिले हैं? काले और लाल रंग के चित्रित मृदभांड। आहड़ सभ्यता में तांबे के कौन कौन से औजार मिले हैं? कुल्हाड़ी, भाले, चाकू। आहड़ सभ्यता की अंतिम संस्कार प्रथा क्या थी? तो समाधि और दाह संस्कार दोनों सभ्यता थी यहाँ पे है ना। दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। आहड़ सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता से क्या संबंध है? दोनों समकालीन थी, लेकिन नगर योजना और व्यापार में भिन्नता थी, डिफरेंसेस थे है ना। जीवन शैली में अंतर था। आहड़ सभ्यता का प्रमुख योगदान क्या था? ताम्र धातुकर्म और काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले। ठीक है, निष्कर्ष आहड़ सभ्यता राजस्थान की सबसे प्रमुख ताम्रपाषाण, ठीक है, तांबे और पत्थर के युग की सभ्यता थी है ना। तांबे और पत्थर का मतलब है तांबे और पत्थर के औजारों का यूटिलाइज किया जाता था है ना। यहाँ तांबा धातुकर्म और मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग होता था। इस सभ्यता में नगर निर्माण, जल प्रबंधन की सरल लेकिन प्रभावी प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता के कुछ संपर्क था, लेकिन आहड़ की अपनी विशिष्ट पहचान थी। आहड़ सभ्यता
ठीक है। नोट, विशेष नोट में आहड़ सभ्यता राजस्थान के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण इतिहास है, राइट। ओके, आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रश्न उत्तर, ठीक है। अपन ने ऊपर प्रश्न कर लिया, लेकिन कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में से? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता का प्रमुख नदी तट कौन सा है? नदी तट तो आयड़ नदी है ना, जो बनास नदी की सहायक नदी है। आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आहड़ बनास हो गया ना, बानस नहीं हो गया, बनास संस्कृति। आहड़ सभ्यता का प्रमुख उत्खननकर्ता कौन था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा 1953 में खोजी गई थी। आहड़ सभ्यता का समयकाल क्या है? तो उसका आहड़ सभ्यता का जो समयकाल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। आहड़ सभ्यता का प्रमुख विस्तार क्या था? आहड़ सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी? उदयपुर है ना, उदयपुर में तो है ही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। मतलब कोई भी सभ्यता अगर है तो अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया गया है कि ये सभ्यता कहाँ, कौन सी जगह फली फूली, अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो कुछ है ना कीवर्ड, जैसे कि आयड़ सभ्यता जो भी उदयपुर में है, ठीक है। लेकिन अगर उदयपुर ऑप्शन में उसके आजू बाजू की अगर डिस्ट्रिक्ट है तो आप है ना ऑप्शन टेक कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली उसके आजू बाजू है ना चीज़ें, मतलब जो सभ्यता थी उससे उसके आजू बाजू में फली फूली होगी। ऐसा नहीं कि काफ़ी जो भी है किलोमीटर का डिफरेंस तो होगा नहीं, हज़ारों किलोमीटर का है ना। तो उसके आसपास के जो एरिया है ना, अगर उसके नाम है तो आप टिक कर दो। नगर निर्माण और वास्तुकला। आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? कच्ची ईंटों और पत्थर के बने घरों में। आहड़ में जल निकास प्रणाली कैसी थी? जल निकासी प्रणाली का अभाव था, लेकिन कुएं बनाए गए थे। जल निकासी प्रणाली का इतना अच्छे से डेवलप नहीं था, बट वाटर स्टोरेज के लिए कुएं बनाए रखे थे उन्होंने। आहड़ सभ्यता में मकानों का निर्माण किस सामग्री से होता था? कच्ची ईंटों, पत्थरों, मिट्टी के प्लास्टर से, है ना, मिट्टी के प्लास्टर। कृषि और अर्थव्यवस्था की बात करें, आहड़ सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मूंग, तिल। आहड़ सभ्यता में पशुपालन के क्या प्रमाण मिले? गाय भी मिली है भाई, भेड़, बकरी, सुअर के अवशेष, सुअर भी मिला है भाई। आहड़ सभ्यता में कौन कौन से कृषि उपकरण उपयोग किए जाते थे? तांबे, पत्थर के हल, दराती और कुल्हाड़ी। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियाँ। आहड़ सभ्यता किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी? तांबे, कॉपर, मेटलर्जी। आहड़ सभ्यता में कौन कौन से तांबे के औजार मिले? कुल्हाड़ी, भाले, चाकू, बाण, छुरियाँ। आहड़ सभ्यता के प्रमुख औद्योगिक कार्य क्या थे? ताम्र धातु कर्म, कुम्हारी, मिट्टी के बर्तन बनाना और वस्त्र बनाना। आहड़ में मिलने वाले मिट्टी के बर्तन कौन से हैं? काले और लाल रंग के चित्रित मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। आहड़ सभ्यता में व्यापार के क्या प्रमाण मिले? हड़प्पाई संस्कृति के से संपर्क और व्यापारिक मुद्रा के प्रमाण। आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रकार की पूजा करते थे? पूर्वजों की और प्रकृति की, है ना, पूजा करते थे। आहड़ सभ्यता में शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? समाधि, बरियल, दाह संस्कार, क्रीमेशन, दोनों प्रकार से। आहड़ सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख सामाजिक कार्य होते थे? सामूहिक कृषि कार्य, हवन, पशुपालन और तांबे का व्यवसाय। यहाँ इस टेबल को समझ लेते हैं। प्रमुख अवशेष विवरण। काले और लाल रंग के मृदबाण आहड़ सभ्यता से प्रमुख, ठीक है। तांबे के औजार, कुल्हाड़ी, भाले, चाकू। कुएं और जल संग्रहण प्रणाली, जल प्रबंधन के प्रमाण। कच्ची ईंटों के मकान, आवासीय संरचनाएं, अंत्येष्टि प्रथाओं के प्रमाण, समाधि और दाह संस्कार दोनों। आहड़ सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की तुलना। आहड़ और हड़प्पा सभ्यता समकालीन थी या नहीं? हाँ, ये समकालीन थी, पर दोनों में ना काफ़ी डिफरेंसेस थे, है ना, दोनों समकालीन थी। आहड़ और हड़प्पा सभ्यता में क्या अंतर है? विषय, आहड़ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों सभ्यता और विषय। स्थान की अगर बात करें तो ये आहड़ सभ्यता कहाँ थी? उदयपुर में थी, राजस्थान में। ये हड़प्पा कहाँ थी? तो हड़प्पा की हमें जो साइट मिल रही है ना, ये थी हड़प्पा सिंध, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, राइट।
राजस्थान भी है यहाँ। नगर योजना की अगर बात करें, साधारण जल निकास व्यवस्था कमज़ोर आहड़ में। उन्नत नगर योजना जल निकासी प्रणाली। धातु का उपयोग, तांबे का प्रयोग अधिक, कांस्य और तांबे दोनों। वैसे आहड़ सभ्यता, ये ऊपर से ये टेबल है। मुख्य व्यापार, स्थानीय आहड़ में है ना, स्थानीय व्यापार किया जाता था, मतलब लोकल लेवल पे है ना, दूसरे क्षेत्र में नहीं किया जाता था। समुद्री व्यापार, हड़प्पा में समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं, है ना, समुद्री व्यापार हड़प्पा में। अंत्येष्टि प्रथा, समाधि और दाह संस्कार दोनों। आहड़ में समाधि अधिक प्रचलित थी। हड़प्पा में है ना दाह बरी क्रीमेशन का मतलब कि दाह संस्कार का मतलब बॉडी को जलाने का प्रमाण नहीं मिले, समाधि के प्रमाण मिले, लेकिन आहड़ में दोनों का प्रचलन था। आगे हम बात करते हैं, कुछ और प्रश्न है। आहड़ सभ्यता मुख्य रूप से किस संस्कृति से संबंधित है? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। ताम्र पाषाण मतलब तांबा और पत्थर के टूल्स का यूज़ किया जाता था, है ना। आहड़ सभ्यता में जल प्रबंधन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? कुएं और जल संग्रहण कुंड, है ना, कुंड और कुएं। आहड़ सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन से औजारों का उपयोग करते थे? तांबे के औजार, कुल्हाड़ी, भाले, चाकू, दराती। आहड़ सभ्यता का प्रमुख पहचान चिन्ह क्या है? काले और लाल रंग के मृदभांड। ठीक है। आहड़ सभ्यता में धातु कर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर और आसपास के क्षेत्र। आहड़ सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस सभ्यता से था? हड़प्पा, आसपास के अन्य ताम्रपाषाण सभ्यताओं से। आहड़ सभ्यता से इस प्रकार के मकान बनाए जाते थे? कच्चे ईंटों और पत्थर के मकान। आहड़ सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, तांबे का धातु कर्म और व्यापार। निष्कर्ष, आहड़ राजस्थान के सबसे प्रमुख तांबे और पत्थर के टूल्स की यूज़ किया जाता था। इस सभ्यता में तांबे के औजारों और मिट्टी के बर्तनों का विशेष महत्व था। हड़प्पा सभ्यता के साथ कुछ संपर्क थे, लेकिन इसकी अपनी विशेष पहचान थी, है ना। ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने काली आहड़ सभ्यता तक कर लिया है। ठीक है, आगे हम गणेश्वर बालाथल सभ्यता की दूसरे वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और उसमें कुछ कमियां रह गई तो जो भी कमेंट वगैरह करें, ठीक है। तो उसको मैं आगे आने वाले जो भी है अपने अपकमिंग वीडियोस हैं उसके अंदर जो भी है ना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ओके, थैंक यू।